दोस्तों एग्जाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। राजस्थान का इतिहास टॉपिक के अंदर हम पुरातात्विक स्थलों के जो क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस करेंगे। केवल वही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो कि राजस्थान के पिछले वर्षों की परीक्षाओं के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले हम पुरातात्विक स्थल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर अगली वीडियो के अंदर हम कुछ और अलग नए टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है ये है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। कालीबंगा जो सभ्यता है उसके अंदर जो कालीबंगा शब्द है उसका अर्थ क्या है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, काला पत्थर, जूता हुआ खेत, काली चूड़ियाँ, उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन आरएस एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। मैंने आपको कहा था कि हम वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि पिछले वर्षों के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन पीछे आरएस के एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ। काली चूड़ियाँ, काली यानी कि काला और बंगा यानी कि चूड़ियाँ। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होगा काली चूड़ियाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड, तीसरा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली हुई है। तो कालीबंगा की जो सभ्यता है सरस्वती नदी के किनारे फैली हुई है। इसका जो विवरण है वो मैं आपको बता देता हूँ। वर्तमान में जो सरस्वती नदी है वो घग्गर नदी के स्वरूप में है, यानी कि सरस्वती नदी को वर्तमान के अंदर घग्गर नदी कहा जाता है। अगर यहाँ पे ऑप्शन के अंदर घग्गर नदी भी होता तो हम घग्गर नदी ऑप्शन सही करते। तो ये जो क्वेश्चन है ये बीएसटीसी एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा कि प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल केंद्र घग्गर नदी घाटी में विकसित हुआ है। ये जो प्रश्न है ये छात्रावास अधीक्षक परीक्षा 2008 के अंदर पूछा जा चुका है। तो प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल या केंद्र घग्गर नदी घाटी में विकसित हुआ है। तो जो कालीबंगा है वो इस प्रश्न का सही आंसर है। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 एग्जाम के अंदर आपसे पहले पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए घोष। ए घोष यानी कि पूरा नाम है अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने सबसे पहले 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की। इसका जो थोड़ा सा विवरण है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। आप सभी को पता है इस स्थल की खोज 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की तथा इसका उत्खनन कार्य हुआ वो 1961 ईस्वी के अंदर बीबी लाल और बी के थापर ने करवाया था। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा कि कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। तो कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अमलानंद घोष को। अमलानंद घोष को कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। ये प्रश्न ईओ एग्जाम 2007 के अंदर पूछा जा चुका है। इसके बाद में अगला हमारा सिंपल सा प्रश्न है कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। आप सभी को ये प्रश्न आना ही चाहिए कि कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। ये बीएसटीसी एग्जाम और कार्यपालक परीक्षा के अंदर पूछा जा चुका है। इसके बाद में अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। जब मैंने आपको कालीबंगा सभ्यता के अंदर के बारे में पढ़ाया था तो उसके अंदर आपको ये बताया क्या कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता के अंदर मिले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से उसको डायरेक्ट देख सकते हैं। इसका जो विवरण है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कालीबंगा स्वतंत्र भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया। तत्पश्चात रोपड़ का उत्खनन किया गया और कालीबंगा के टीलों की खुदाई के दौरान 2 भिन्न कालों की सभ्यता प्राप्त हुई। तो ये इसका विवरण था। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा शब्द युगम सही नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा शब्द युगम सही नहीं है। आपको ये देखना है कि कालीबंगा श्री गंगानगर की है क्या नहीं, आहड़ उदयपुर की है कि नहीं, सुनारी झुंझुनू की है कि नहीं, गणेश्वर सीकर की है कि नहीं। आपको इनमें से गलत ऑप्शन टिक करना है। तो इसके अंदर आप सभी को पता है जो गणेश्वर सभ्यता है वो सीकर के अंदर है, सुनारी है वो झुंझुनू के अंदर है और आहड़ है वो उदयपुर के अंदर है, लेकिन कालीबंगा सभ्यता श्री गंगानगर के अंदर स्थित नहीं है।
कालीबंगा कहाँ स्थित है? अभी हमने पहले पढ़ा था हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। तो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में स्थित है। तो इस प्रश्न के अंदर ये पूछा था कि कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है, तो जो पहला ऑप्शन है वो सही नहीं है। ये पुलिस कांस्टेबल 2006 और 7 के एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। इसके बाद में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि ताम्र नगरी की सभ्यता कहलाती है। ताम्र नगरी की सभ्यता कहलाती है, कौन सी सभ्यता है जो ताम्र नगरी की सभ्यता कहलाती है? ये BSTC के अंदर पूछा जा चुका है। तो जो आहड़ की सभ्यता है वो ताम्र नगरी की सभ्यता कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि आहड़ की सभ्यता के अंदर तांबे का बहुत ही बड़ी मात्रा के अंदर उत्खनन किया जाता था, यानी कि लगभग जो भी साक्ष्य मिले हैं वो लगभग तांबे के ही थे। तो आहड़ की सभ्यता के अंदर तांबे के बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं, बहुत ही ज़्यादा मिले हैं। तो इस कारण उसको ताम्र नगरी सभ्यता कहा जाता है। इसका जो विवरण है मैं आपको बता देता हूँ, व्याख्या, कि यहाँ ताम्र उपकरण, बर्तन, काले लाल रंग के मृदभांड आदि प्राप्त हुए हैं। तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण इसे प्राचीन काल में ताम्र नगरी कहा जाता था। आहड़ के विशिष्ट आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है। तो ये इसका थोड़ा सा विवरण था। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा कि आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? तो आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी था। अभी हमने पढ़ा था इस क्वेश्चन के अंदर, मैंने आपको विवरण के अंदर बताया था कि आहड़ सभ्यता को ताम्र नगरी सभ्यता कहा जाता है। तो ये भी PC एग्जाम 2007 के अंदर पूछा जा चुका है। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, प्रोफेसर HD सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है? तो प्रोफेसर HD सांकलिया के निर्देशन में आहड़ सभ्यता का उत्खनन हुआ था। आहड़ सभ्यता का उत्खनन हुआ था। इसकी जो व्याख्या है वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में, कि इस स्थल की खोज सर्वप्रथम रतन चंद्र अग्रवाल ने 1954 में की थी। 1961 और 62 में हंसमुख धीरजलाल सांकलिया के नेतृत्व में इस स्थल का उत्खनन करवाया गया। आहड़ का संपूर्ण कालक्रम 2 कालखंडों में बांटा जा सकता है। प्रथम कालखंड ताम्रयुगीन एवं द्वितीय कालखंड लोहयुगीन। तो जो मैंने आपको बताया था कि जो आहड़ की सभ्यता है उसको ताम्र नगरी सभ्यता कहा जाता है, लेकिन इसका जो दूसरा नाम है वो लोहयुगीन भी सभ्यता के नाम पर है, तो इसको लोहयुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा कि आहड़ सभ्यता स्थित है। आहड़ सभ्यता कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो जो आहड़ की सभ्यता है वो बनास नदी पर स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही आंसर है कि आहड़ सभ्यता बनास नदी पर स्थित है। उदयपुर से 3 किलोमीटर दूर बनास नदी के पास धूलकोट के नीचे आहड़ का पुराना कस्बा दबा हुआ है, जहां से ताम्रयुगीन सभ्यता प्राप्त हुई है। तो ये जो प्रश्न है ये 2nd ग्रेड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा कि बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित है? आपको बताना है बनास संस्कृति किस स्थल से संबंधित है। आपके पास 4 सभ्यताओं के नाम दिए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आहड़ सभ्यता। तो बनास संस्कृति आहड़ स्थल से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है कि आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी तरह से परिचित थे? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आपको याद रखना है कि आहड़ सभ्यता के लोग थे वो चावल से अच्छी तरह से परिचित थे। जब मैंने आहड़ सभ्यता के बारे में आपको बताया था तो उसके अंदर आपको 2 खाद्य फसलों के बारे में बताया था। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है गणेश्वर सभ्यता का संबंधित किस नदी से है? तो गणेश्वर सभ्यता का जो संबंध है वो किस नदी से है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है कांतली नदी से है। गणेश्वर सभ्यता का संबंध कांतली नदी से है। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये कॉलेज व्याख्या था यानी कॉलेज लेक्चर के अंदर पूछा गया है। कब? 2016 के अंदर। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ था? तो राजस्थान में बेराट नामक स्थान पर अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ था। इसका जो थोड़ा सा विवरण है मैं आपको बता देता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल के समकालीन इस स्थल में मौर्यकालीन अशोक के शिलालेख एवं मध्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं।
ठीक है। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है कि बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी। तो बेराट प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी? तो वो थी मत्स्य राज्य की। मत्स्य संघ की बेराट राजधानी थी। इसकी जो व्याख्या है मैं आपको बता देता हूँ कि प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर को वर्तमान के अंदर बेराट कहा जाता है, याद रखना। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर में बिजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी तथा महादेव जी की डूंगरी आदि स्थानों पर उत्खनन कार्य प्रथम बार दयाराम सहानी द्वारा 1936-37 में तथा पुनः 1962-63 में पुरातात्विक नील रतन बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा कराया गया था। यह सभ्यता बाणगंगा नदी के मुहाने पर विकसित हुई है। तो बेराट के बारे में मैंने आपको बता दिया, मत्स्य राज्य की राजधानी थी। और इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है कि बिजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? तो जो बिजक की पहाड़ी है वो अभी हमने पढ़ा था, बेराट सभ्यता से संबंधित है। जब मैंने आपको इस प्रश्न की व्याख्या बताई थी तो उसके अंदर ये सब कुछ आ गया था। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है कि राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष जो हैं वो बेराट के अंदर मिले हैं। बौद्ध संस्कृति के अवशेष बेराट के अंदर मिले हैं। ये 3rd ग्रेड के टीचर के अंदर पूछा जा चुका है प्रश्न। इसकी जो व्याख्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्राचीन काल में विराटनगर नाम से प्रसिद्ध इस स्थल की खुदाई में एक गोल बौद्ध मंदिर के अवशेष, मृदपांड पर त्रिरत्न व स्वास्तिक अलंकार आदि प्राप्त हुए हैं। जब हमने बेराट सभ्यता के बारे में पढ़ा था तो उसके अंदर ये जो कहानी थी वो हमने पढ़ ली थी। अगर आपने बेराट सभ्यता के बारे में और भी डिटेल के अंदर पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा वीडियो की, तो आप वहां से डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को। तो आपका अगला प्रश्न है मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? तो मध्यमिका नगरी किस जिले के अंदर स्थित है? आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है चित्तौड़गढ़। मध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। विवरण क्या है इसका? मध्यमिका, इसको वर्तमान के अंदर क्या कहते हैं? इसको वर्तमान में नाम नगरी कहते हैं, मध्यमिका या फिर नाम नगरी। तो इसकी जो व्याख्या है कि चित्तौड़गढ़ से 13 किलोमीटर दूर स्थित यह नगर बौद्ध एवं वैष्णव मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो मध्यमिका नगरी है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये बौद्ध और वैष्णव मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गुप्तकालीन कला के अवशेष मिले हैं जिनका उत्खनन कार्य सर्वप्रथम 1904 में डॉक्टर भंडारकर तथा कालांतर में 1962 में केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा कराया गया था। ये इसका थोड़ा सा विवरण था। इसके बाद में अगला प्रश्न आपका कि किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है? बालाथल सभ्यता किस जिले के अंदर स्थित है? तो उदयपुर के अंदर बालाथल सभ्यता स्थित है। ये वनरक्षण परीक्षा के अंदर पूछा जा चुका है। इसके विवरण है कि उदयपुर शहर से लगभग 42 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में वल्लभर नगर तहसील में स्थित इस स्थल से ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कब प्राप्त हुए हैं? 1993 के अंदर प्राप्त हुए हैं। बस आपको इतना याद रखना है। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपका कि कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो आंसर है वो है सोंथी। जो सोंथी सभ्यता है उसको कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? इसका जो विवरण है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है क्योंकि जो इसका उत्खनन है वो 1953 में अमलानंद घोष ने ही करवाया था। कालीबंगा सभ्यता का भी अमलानंद घोष ने करवाया और सोंथी सभ्यता का भी अमलानंद घोष ने करवाया था। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है तो वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है, तो किस स्थान को भारत का टाटानगर कहा जाता है? आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। इसके अंदर पूछा गया है प्राचीन भारत का टाटानगर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रेड टोंक को प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अभी हम इसका विवरण पढ़ेंगे कि प्राचीन राजस्थान का टाटानगर के नाम से प्रसिद्ध नगर जो निवाई के समीप स्थित है, यहाँ उत्खनन में एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार तथा बड़ी संख्या में प्राचीन मूर्तियाँ मिली है। प्राचीन भारत का और प्राचीन राजस्थान का जो टाटानगर है वो है रेड यानी कि टोंक जिले के अंदर है ये।
इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते हैं? तो किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है नगर। नगर को, पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहा जाता है। नगर कहाँ पर है? टोंक जिले के अंदर स्थित है। इसका विवरण मैं आपको बता देता हूँ। नगर क्या है? एक सभ्यता है, इसको नगर सभ्यता कहा जाता है। तो नगर सभ्यता को पूर्व में मालव नगर कहते हैं। व्याख्या है इसकी कि उनियारा कस्बे के पास स्थल जिसका प्राचीन नाम मालव नगर था, यहाँ बहुसंख्य मात्रा में आहत मुद्राएं व मालव सिक्के प्राप्त हुए हैं। मालव सिक्के प्राप्त हुए हैं, इसलिए इस सभ्यता को मालव नगर कहा जाता है। इस सभ्यता का उत्खनन डॉक्टर N.K. पुरी के निर्देशन में हुआ था। इसके बाद में आपका इम्पोर्टेंट सा प्रश्न आ रहा है कि महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? तो महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? ये प्रश्न ट्रायल सब प्लान के अंदर पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो महाभारत काल के अवशेष जो है अलवर के निकट बेराट एवं भरतपुर के निकट नोहे में मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। इसकी जो व्याख्या है थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ कि बेराट की भीमसेन की डूंगरी या फिर इसको बोलते हैं भीम जी की डूंगरी में एक गड्ढा है जिसके अंदर पानी भरा रहता है और इसे भीमतला कहते हैं। तो भीम जी की डूंगरी के पास एक गड्ढा है जिसके अंदर पानी भरा रहता है और उस गड्ढे को क्या बोलते हैं? भीमतला कहते हैं। तो भीम ने द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए इस चट्टान में लात मारकर पानी निकाला था। यहाँ बौद्ध विहार के अवशेष भी मिले हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी थी। महाभारत काल के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो अलवर के निकट बेराट व भरतपुर के निकट नोहे में प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में आपका एक इम्पोर्टेंट सा प्रश्न है कि निम्न में से लोहा युगीन सभ्यता है। RS के एग्जाम के में पूछा जा चुका है ये प्रश्न कि लोहा युगीन सभ्यता कौन सी है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं और 4 ऑप्शन में 3 सभ्यताओं के नाम दिए हैं। तो आपको वही ऑप्शन टिक करना है जिसके अंदर तीनों ही सभ्यताएं लोहा युगीन सभ्यता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी तीसरा। नोहा सभ्यता भरतपुर में है, जोधपुरिया जयपुर में है, सुनारी झुंझुनू में है। ये तीनों सभ्यताएं लोहा युगीन सभ्यता है। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न आता है कि संग्रह संग्रहालय किस जिले के अंदर स्थित है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, साधारण सा प्रश्न है। जेल प्रेरी एग्जाम 2017 के अंदर पूछा जा चुका है। तो संग्रह संग्रहालय है वो हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। हनुमानगढ़ जिले के अंदर संग्रह संग्रहालय स्थित है। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है कि डोंडिया क्या है? तो डोंडिया जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का है। आपको याद रखना है, जैसलमेर राज्य का प्राचीन सिक्का है डोंडिया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है 4th ऑप्शन। इसके बाद में आपका एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बड़ा है लेकिन इम्पोर्टेंट ज़रूर है। आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? द्वितीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा 1 तारीख 5वां महीना 2017 के अंदर पूछा जा चुका है। एग्जैक्ट तारीख दे दी आपको। 2nd ग्रेड के अंदर यानी कि पूछा जा चुका है कि आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं और चारों में से एक ऑप्शन जो है वो गलत है और 3 बिल्कुल सही है। तो आहड़ सभ्यता के बारे में ये चारों ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन आहड़ सभ्यता के विरुद्ध है या गलत है? तो ऑप्शन नंबर 3 है या तीसरा है जो कि आहड़ सभ्यता के विरुद्ध है, यानी कि आहड़ सभ्यता के अंदर मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन उपलब्ध नहीं हुए हैं। यहाँ पर मिट्टी और कच्ची ईंटों से निर्मित भवन उपलब्ध नहीं हुए हैं और यहाँ पर आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रभाव पड़ता है। ये ऑप्शन सही है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी, ये भी ऑप्शन सही है। मिट्टी अथवा कच्चे ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। उपलब्ध है। आहड़वासियाँ दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी के क्वार्ट्ज के टुकड़ों व चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे, बिल्कुल सही है। आहड़ सभ्यता के अंदर जब हमने पढ़ा था तो उस वीडियो के अंदर ये सब मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिटर हो तो
आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी प्रकार हम आगे ही और नए नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि पिछले वर्षों के अंदर एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो कल का हमारा टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कल हम किस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि पिछले वर्षों के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो वो है पुरातात्विक स्रोत। आज हम पुरातात्विक स्थलों के बारे में पढ़े हैं, तो कल हम पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में। तो अगली वीडियो देखना ना भूलिएगा।